नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक एम्प्लॉय की सैलरी देखने वाले हैं जो कि रेलवे में जेई वर्कशॉप की पोस्ट पर तैनात है। जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर, जो कि लेवल 6 की एक पोस्ट होती है और वर्कशॉप के अंदर ये तैनात है। इनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और इनकी 1 महीने इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट ड्यूटी भी कर ली है। तो ओवरऑल जो इनकी सैलरी है वो लगभग 2-2.5 महीने की पूरी एक साथ आई है। तो आइए देखते हैं इनकी सैलरी स्लिप और जानते हैं कि इनको ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिली है और 1 महीने ड्यूटी के बाद इनकी टोटल कितनी सैलरी आई है। और आपको ये भी बताएंगे कि स्टार्टिंग में एक जो जेई होते हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के जेई होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जेई होते हैं, हर डिपार्टमेंट में एक एक जेई होते हैं। तो ये जो जेई है ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट के जेई हैं, जो कि वर्कशॉप के अंदर जो टेक्नीशियंस काम करते हैं और जो असिस्टेंट काम करते हैं उनके अंडर में ही काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी सैलरी स्लिप और क्या क्या इनको अलाउंसेस मिलते हैं, क्या क्या इनकी जो है कटौतियां हो जाती हैं और इन हैंड इनके अकाउंट में कितनी सैलरी आती है, स्टार्टिंग में इनको कितनी सैलरी मिलेगी और लास्ट तक इनको कितनी सैलरी मिल सकती है। चलिए देखते हैं इनकी सैलरी स्लिप, चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। दोस्तों ये है वो सैलरी स्लिप जो कि अप्रैल 2026 की ही लेटेस्ट सैलरी स्लिप है और जेई वर्कशॉप में जो जेई हैं उनकी ये सैलरी स्लिप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य रेलवे यानी कि सेंट्रल रेलवे जो है वहाँ के पारेल है और वहाँ पे जो वर्कशॉप है वही वर्कशॉप में ये जेई है और अप्रैल 2026 की है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नंबर वगैरह जो कि हाइड कर दिया है। नाम है यहाँ पे मनीष कुमार इनका। ये मैंने एक यूट्यूब चैनल पे स्लिप डली हुई थी तो मैंने वहीं से ये उठाई है, तो ये अपनी किसी पहचान वाले की नहीं है। बाकी पदनाम डिजिग्नेशन है जेई वर्कशॉप में है जो कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट है और स्टेशन बिल यूनिट आधार नंबर वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। लेवल 6 के अंदर आते हैं जेई, आप सभी को पता होगा, जिनका स्टार्टिंग बेसिक पे 35,400 होता है, ये भी आप सभी को पता होगा। इंक्रीमेंट डेट 1/7/2026 है। 1/7/2026 को इनका इंक्रीमेंट लग जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर और ये कुछ पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल वगैरह है। अब यहाँ पे सैलरी के मेन अगर हम डिटेल की बात करें कि सैलरी का जो विवरण है वो क्या है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बेसिक पे दिख रहा होगा। ये जो बेसिक पे है ये होता है 35,400, जो कि हमने ऊपर आपको बताया है। अब ये जो एरियर बेसिक पे लिखा हुआ है ये एक्चुअल में अपन को जो ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। तो इनकी ट्रेनिंग 1 से 1.5 महीने चली होगी या फिर जितनी भी चली हो, तो 1.5 महीने का यहाँ पे 2 बार इनका 1 महीने का पूरा होगा और एक कुछ होगा। तो इस तरह से 1 महीने का पूरा 35,400 और अगले महीने का ये मिल जाएगा, क्योंकि इस पे डीए भी मिलता है। तो जो डीएनएस अलाउंस यहाँ पे दिया गया है, ये डीएनएस अलाउंस तो दिया गया है 35,400 पे। आपका जो बेसिक पे 1 महीने ड्यूटी वाला होगा। बाकी जो एरियर दिए गए हैं 5 टाइप के एरियर डीए पे दिए गए हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। ये जो ट्रेनिंग का डीए एक हो जाएगा और ये जो कुछ दिन का हो गया है। इसके बाद ये जो है 3 महीने के और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उसी पे जो 2-3% बढ़ जाता है कभी कभी। तो जो 2% बढ़ा है तो 2% बढ़ के ये वाला जो है डीए 3 महीने का ये एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। तो अब इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो ओवरऑल जो यहाँ पे योग इसका आएगा टोटल 1,34,086 ये आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कटौतियाँ भी हैं 200 और ये 30 रुपये की 2 कटौतियाँ हैं। तो टोटल मिलाकर जो कटौती है वो हो जाती है 230 रुपये की। और ये 230 रुपये की कटौती होने के बाद जो इन हैंड अकाउंट में सैलरी आती है वो आती है 1,33,856। देख सकते हैं कि जो जेई होते हैं वर्कशॉप के अंदर उनको कितनी सैलरी मिलती है। ये तो इनकी जो सैलरी है वो लगभग 2.5 महीने की सैलरी है। तो ये मत सोचना कि ये आपको 1 महीने की सैलरी मिली है। अब इनकी 1 महीने की कितनी सैलरी हो सकती है, तो जो इनका बेसिक पे यहाँ पे आ रहा है 35,400, ये इनको हर महीने मिल जाएगा। फिर इस पर जो यहाँ पे डीए मिला है इनको 21,240 रुपये का, ये भी इनको हर महीने मिलेगा। इसके अलावा इनको एचआरए भी मिलने लगेगा। अब चूंकि ये XYZ सिटी के आधार पे रहता है तो लगभग 30% ही बेसिक पे का मिलता है। तो यहाँ पे लगभग 11,200 के समथिंग इनको एचआरए मिल जाएगा। इसके अलावा टीपीए वगैरह मिल जाता है, तो ये भी लगभग 2,000 हम मान लेते हैं। ओवरऑल 2,000 और एक्स्ट्रा कुछ अलाउंस मिला करके अगर हम इनको जोड़ें तो ये टोटल होते हैं 35, 36, 46, 56, 57, 67 और 4 लगभग 70,000 के समथिंग इनकी जो सैलरी है वो मंथली इनको मिलेगी ही मिलेगी। अगर इनकी जो है यहाँ पे 30% एचआरए मिलेगा तो, अगर 30% ना मिलेगा 20% मिलेगा तो फिर यही सैलरी जो है 66,000 की समथिंग इनको हर महीने मिलेगी। तो ये जेई वर्कशॉप की जो है सैलरी होती है जो कि स्टार्टिंग से ही मिलना शुरू होने लगती है। तो दोस्तों ये हैं रेलवे के जेई जिनको इतनी सैलरी मिलती है। आपने देख लिया होगा क्या क्या अलाउंसेस मिले हैं, स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलती है और लास्ट में क्या, सारी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं। इनके अलावा आपको रेलवे के किस एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप देखनी है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला जो नंबर है वो CCTC की हम सैलरी स्लिप आपको दिखाएंगे। जो भी सैलरी स्लिप मैं दिखा रहा हूँ ये लेटेस्ट सैलरी स्लिप है।
तो हाल ही की जो अभी सैलरी मिल रही है एम्प्लॉय को, वही सैलरी मैं दिखाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।